आपके सामने अब विस्तार से होंगी। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले जान लीजिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ के दौरे से जुड़ी ये जानकारी, जिसमें बरौली विधानसभा के बीजेपी के विधायक ठाकुर जयवीर सिंह के बेटे के तिलक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामिल होंगे। कलेक्ट्रेट में मंडल के चारों जिलों अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं। विकास कार्यों और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा भी करने जा रहे हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी सुबह 11:05 पर हेलीकॉप्टर से अलीगढ़ के एएमयू क्रिकेट मैदान पहुंचेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। तमाम बड़े नेता और बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जल्द होगा यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान। उधर रामपुर जेल में बंद आजम खान और अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड के मामले में एक नया अपडेट आया है, जिसपे आपको बता देते हैं कि अभियोजन पक्ष ने सेशन कोर्ट में सजा बढ़ाने को लेकर अपील दाखिल की है। तो 17 नवंबर को अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड के मामलों में 7 साल की सजा हुई है। साथ ही पिता आजम खान को भी 7 साल की सजा हुई है। अब इस 7 साल की सजा को बढ़ाने के लिए अपील दी गई है। 50,000 रुपए का जुर्माना दोनों पर अलग अलग लगा है। मतलब दोनों को 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी चुकाना होगा। अगली सुनवाई इस मामले की 23 दिसंबर को होगी। लेकिन अब यहां पर सजा बढ़ाने की मांग करने के लिए पिटीशन दी गई है। जी हाँ, सेशन कोर्ट में एक अपील स्टेट की ओर से फाइल की गई है, जो 17/11/2025 में एक जजमेंट आया था 2 पैन कार्ड मामले में मोहम्मद आजम खान और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के अगेंस्ट। उस पर सेशन कोर्ट में स्टेट की ओर से एक अपील आज फाइल की गई है। मैम, ये अपील क्यों फाइल की गई है, इससे क्या मतलब होता है? ये स्टेट की ओर से जो अपील फाइल की गई है उसमें क्योंकि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, तो उसमें जो दोष सिद्धि हुई है उसको सजा बढ़वाने के लिए अपील फाइल की गई है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। गाजियाबाद पुलिस को 2 बड़ी कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को पकड़ा। पहला एनकाउंटर सियानी गेट पुलिस और स्वॉट टीम ने किया है। 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जबकि दूसरा एनकाउंटर मुरादनगर पुलिस ने किया है। 20,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। दोनों के पैर में गोली मारी गई है। तो दोनों ही खबरें आपको विस्तार से बताते हैं, जिसमें गाजियाबाद की खबर में आप जानिए कि एनकाउंटर 25,000 का इनामी इसमें पकड़ा गया। थाना सिहानी गेट पुलिस और स्वॉट की टीम ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन में इस बदमाश को धर दबोचा। चेकिंग के दौरान पुलिस पर इसने फायर किया था और इसीलिए जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसके पैर पर गोली मारी। पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया और पुलिस टीम को पीछे आते देख उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त का नाम अनस पुत्र नफीस निवासी राजीव कॉलोनी शालीमार गार्डन गाजियाबाद है। इसके ऊपर 2 दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्ज है। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर 4850 रुपये लूट के तथा एक संदिग्ध बाइक बरामद हुई है। तो उधर गाजियाबाद में पुलिस ने 20,000 के इनामी लुटेरे को मुठभेड़ में धर दबोचा है, जिसमें आरोपी आदिल के दोनों पैर पर गोली लगी है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस आरोपी को पकड़ा है। आत्मरक्षा हुई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दोनों पैरों पे गोली लग गई। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसका नाम आदिल है। वह सितंबर माह में थाना मुरादनगर क्षेत्र में हुई एक चेन स्नैचिंग की घटना में वह अपने साथी नौशाद उर्फ बादशाह के साथ सम्मिलित था। मौके पर अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस व अपाचे बाइक बरामद हुई है। जब गहनता से पूछताछ की गई तो आदिल, जो कि तीना मोड़ का मूल निवासी है एवं हाल निवासी हापुड़ का है, उसने यह बताया कि उसके ऊपर थाना इंदिरापुरम, थाना साहिबाबाद, दिल्ली व नोएडा
से कई मुकदमे पंजीकृत हैं। कुल 34 मुकदमे पंजीकृत हैं। उधर ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल में एक छात्र ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली और इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर शव को कंधे पर लटका हुआ देखा गया और अब आगे की जांच शुरू कर दी है। सुसाइड के कारणों की जांच पता की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। खबर मेरठ से है, जहां पर दो खड़ी हुई एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। जिला अस्पताल की पार्किंग में दोनों एम्बुलेंस खड़ी हुई थी और अचानक से दोनों में आग लगी है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। खबर एटा से अगली, जहां पर तेज रफ्तार बाइक और जेसीबी की टक्कर और इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बढ़ते हैं आगे, अलीगढ़ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर हुई है और इस टक्कर में देखिए हवा में बाइक उछली है। बाइक के साथ बाइक सवार भी हवा में उछला। बाइक में अचानक से फिर आग लग गई। उम्मीद रही कि बाइक सवार की जान बच गई। फिलहाल पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बदायूं से खबर, जहां मथुरा हाईवे पर गन्ने से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक बाइक सवार 2 ITI छात्रों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में तीसरा छात्र गौरव गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर फरार है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू कर दी गई है। उधर बदायूं में खासपुर गांव में उर्स मेले में कव्वाली के दौरान नोट उड़ाने के दौरान 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई और इन दोनों का वीडियो वायरल हुआ। अब इस मामले पर पुलिस ने केस दर्ज के मारपीट करने वाले, झड़प करने वाले 14 लोगों के खिलाफ FIR लिखी और उन्हें गिरफ्तार किया। एक युवक को चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां पर एक कलयुगी पिता पर अपने 7 साल के बेटे की हत्या करने के आरोप में उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता ने पत्नी के प्रेमी का उसको फंसाने के लिए अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरोपी की पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था और पत्नी को पकड़ने, उसको फंसाने के लिए इस पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पहली तारीख को ग्राम चौबेपुर जो थाना अंतु में पड़ता है, यहाँ पर एक नाबालिग की हत्या होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस हत्या के मुकदमे में नाबालिग के पिता बाबूलाल की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। बाबूलाल के द्वारा यह घटना अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या के मुकदमे में फंसाने के लिए की गई थी। बाबूलाल से उसके द्वारा पहने गए कपड़े, जूते बरामद कर लिए गए हैं और शीघ्र ही उसे रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। अलीगढ़ में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां को पीटने का आरोप लगाया है और ये हैरान करने वाली खबर बाबा कॉलोनी की है, जहां बेटे ने शराब के लिए पैसे ना देने पर अपनी मां को बेरहमी से पीटा। शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया। सहारनपुर से खबर, जहां पर नाबालिग छात्र प्रतीक त्यागी का अपहरण करके तालिबानी सजा देने के मामले में अब ये मामला जो है पूरी तरह से गरमाया हुआ है। त्यागी ब्राह्मण समाज ने 9 दिसंबर तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर महापंचायत की घोषणा की। आरोपियों ने छात्र की आम के बाग में 3 घंटे तक पिटाई की है और फिर जंगल में छोड़ा है। पंचायत में त्यागी समाज के बेटे और पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों की गिरफ्तारी, कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। नरेरा बेद बेगमपुर गांव है, वहां पर ये घटना है और इसमें पीड़ित व्यक्ति द्वारा थाना पर तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चारों के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है और अभी ये 3 फरार हैं और एक अभियुक्त ने जो है अपनी एंटीसिपेटरी बेल
के पेपर्स हमें मिले हैं। इसमें जो सभी अभियुक्तों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। शीघ्र इन्हें गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर नगर निगम में मेयर डॉक्टर अजय सिंह और क्लर्क सुरेंद्र बाबू के बीच में शुक्रवार को अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया। निरीक्षण के दौरान मेयर ने सुरेंद्र बाबू की गर्दन पकड़कर उन्हें कार्यालय से बाहर निकाला, जिससे निगम का माहौल तनावपूर्ण होता चला गया, गर्माता चला गया। कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप सभी विभागों की आज तालाबंदी कर दी है। जन्म और मृत्यु पत्र, कर, लाइसेंस और स्वच्छता सेवाएं ठप हो गई हैं। बीमामी और परिजन भी निगम परिसर में धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कोटद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं और आपको बता देते हैं कि अपनी बड़ी बहन के घर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। हाल ही में उनकी बहन के पति का निधन हो गया था। सीएम योगी सिद्धबली बाबा के दर्शन भी करेंगे। प्रशासन ने उनके दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोपहर 2:30 बजे सीएम योगी कोटद्वार पहुंचने का कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में अचानक से अपना काफिला रुकवाया और इसके बाद सड़क के किनारे खड़े होकर सब्जी वो अचानक से खरीदने लगे। सब्जी वालों ने उन्हें सब्जी बेची है और सब्जी वालों से पहले रेट उन्होंने पूछा, मोल भाव भी किया और फिर सब्जी खरीदी। खुद अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आइए बढ़ते हैं आगे। एटा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर मिड डे मील का चावल बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बीएसए ने प्रधान अध्यापक को निलंबित किया है। शीतलपुर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय गाजीपुर पहोर में मिड डे मील का चावल बेचे जाने का मामला सामने आया। इसके बाद बीएसए ने सख्त एक्शन लिया। करीब एक हफ्ते पहले ग्रामीणों की सूचना पर यहां एबीएसए ने मौके से एमडीएम का चावल बिकवाते हुए जब्त किया। इसके बाद बीएसए ने प्रधान अध्यापक को नोटिस जारी किया, लेकिन नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें निलंबित किया गया। शाहजहांपुर में एक धार्मिक स्थल को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन को सौंपा है ज्ञापन और ज्ञापन सौंपने के बाद कार्रवाई की मांग की गई है। ये मामला सदर बाजार क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन कुएं का है। हिंदूवादी संगठन का कहना है कि ये कुआं सैकड़ों साल पुराना है। हिंदू समाज पिछले 150 सालों से इस कुएं पर कुआंवारा की रस्म निभाता आ रहा है। संगठन का आरोप है कि दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने कुएं और आसपास की सरकारी नजूल भूमि पर अवैध निर्माण कर लिया है। इस अवैध निर्माण को रोकने के और हटाने के लिए शिकायत की गई है कई बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब की बार ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ पर में टाउन हॉल है, जहाँ पर आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले कुछ आतताई आतंकवादी विचारधारा के लोगों द्वारा वहाँ पे कुआंवारे की ज़मीन को कब्जा कर और नगर निगम की ज़मीन कब्जा कर वहाँ पे एक अवैध इमारत बना दी गई थी, जिसको बाद में उसको मस्जिद को रूप दे दिया, जिससे कि यहाँ पे हिंदुओं की भावनाएं आहत हों। आज वहाँ से 2013 में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश हो चुका है उसको डेमोलाइज खत्म करने के लिए, हटाने के लिए, कि वो नगर निगम की ज़मीन नगर निगम सौंपी जाए और कुआंवारे की ज़मीन हिंदुओं को सौंपी जाए। लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं हटाया गया है। पुलिस प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है। कानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना हुई है। महिला शाम के समय दुकान पर पहुंची थी और बिछिया चोरी करके यहां से चलती बनी। करीब 10 से 12 बिछिए बताए जा रहे हैं जो महिला ने चोरी किए और महिला को पकड़ लिया गया और फिर पुलिस को सौंपा गया। खबर आगरा से अगली, जहां पर तेज रफ्तार बस पलटी है और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा थाना किरावली क्षेत्र में आगरा जयपुर रोड पर हुआ है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगरा की तस्वीरें। बेहद दुखद हादसा, एक शख्स की मौत की पुष्टि की गई है जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार बस पलट गई है। उधर बरेली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के खिलाफ तलाशी अभियान लगातार जारी है। डीएम और एसएसपी संदिग्धों की खोजबीन में जुटे हुए हैं। करीब 29 टीमें घुसपैठियों की तलाश में लगी है। पकड़े गए लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। कई दिनों से हम लोग लगातार इस बात पे नज़र रखे हुए हैं कि बाहर के कोई लोग तो आकर यहाँ पे नहीं बसे हुए हैं। यहाँ पर कोई रोहिंग्या या जो बांग्लादेशी हैं या इस टाइप के जो अन्य लोग होते हैं उनके बारे में हम लोग उनकी एक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभियान कई दिन से चल रहा है। मुख्य रूप से कोई ऐसे तो लोग नहीं हैं जिनसे हमारे देश की सुरक्षा को या प्रदेश की सुरक्षा को खतरा हो। तो ये एक अभियान छेड़ा गया है और लगातार हम लोग ऐसे लोगों को इनका सत्यापन करा रहे हैं, इनको हम लोग चेक करा रहे हैं। और अगर कहीं पर इस प्रकार के लोग पाए जाएंगे उनको देखा जाएगा, डिटेंशन सेंटर में हम इनको लेके जाएंगे और इनकी पूरी हम तहकीकात कराएंगे और उसके बाद जो निकल कर सामने आएगा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी।